प्रिय अभिभावक और बच्चे नमस्कार। आज हम बताएंगे आपको किताब से घर में कैसे पढ़ाई करना है। अभी हम लोग घर से ही अध्ययन कर रहे हैं और आगे भी कुछ समय तक घर से अध्ययन करने का संभावना है। अब हम आपको बताएंगे किताब के साथ घर में कैसे अध्ययन करना है। कई बच्चों को किताब मिल चुका है और जैसा पहले बताया गया है 25 मई से किताब से अध्ययन शुरू होगा, उसी तरह शुरू हो चुका है। अब हम बताएंगे अध्ययन करने के लिए कैसे हम एक अच्छे वातावरण बनाएं। पहली बात तो हमें एक सही जगह को चुनना होगा अपने घर में, जिससे हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जैसा कि टीवी जहाँ पर है उससे दूर। एक अच्छी जगह चुन लें, वहाँ पर निश्चित समय पर बैठ के हम पढ़ना चाहिए। इसमें कुछ बातें हैं, जैसा टीचर्स जो भेजते हैं वीडियो देखने के लिए 10 से 15 मिनट की ही ज़रूरत पड़ती है एक विषय के लिए, लेकिन उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद उन्हें किताब से पढ़ना है, साथ साथ अध्ययन करना है और उनका दिया हुआ काम को करना है। ये सब करने में एक सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट का समय लगता है। इसी तरह हर सब्जेक्ट करते पूरे दिन भर में 4.5 से 6 घंटे का समय की ज़रूरत है। इसे हमें एक ही सिटिंग में बैठ के करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक के बच्चों का समय को कई तरह बांट लें। 2 सब्जेक्ट पहले, फिर थोड़ा बीच में गैप दे करके फिर 2 सब्जेक्ट, इस तरह कर सकते हैं। अपने घर के परिस्थिति के अनुसार बच्चे अपने आप में एक शेड्यूल बना दें, उसी के अनुसार रोज़ पढ़ने के लिए बैठ जाएं। लेकिन निश्चित रूप से जैसा हम स्कूल आते हैं तो भी 5-6 घंटे, इसके अलावा हम होमवर्क करने के लिए 2 घंटा खर्च करते थे। अब जब सारा काम घर में करना है तो ज़रूर 5 से 6 घंटे का पढ़ाई का आवश्यकता है, लेकिन उसे बांट करके अपने घर के परिस्थिति के अनुसार कर लें। अब हम बताएंगे किताब से किस रीति से अध्ययन हो रहा है। जितने लेसन्स किताब में हैं उस सब को 3 भाग में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इसका कारण क्या है? पहले भाग में हम उन लेसन्स को रखे हैं जो बच्चों को पढ़ने के लिए आसान है या बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, या जो लेसन्स पहले से कुछ जानकारी उस लेसन के प्रति बच्चों को है, उन लेसन को पहले रखें। कारण क्या है? शुरुआत के समय पे हमारे तरफ से भी कुछ बाधाएं हो सकता है, आपकी तरफ से भी कुछ बाधाएं, और बच्चे यूजुअल होने के लिए, उसमें फ्लो में आने के लिए कुछ समय लग सकता है, जिसके कारण वैसे लेसन्स को पहले भाग में रखा गया। अगर और समय लॉकडाउन बढ़ेंगे तो उसके लिए एक दूसरे भाग कैटेगरी 2 में कुछ लेसन्स रखा गया है कि आगे और हम ऑनलाइन पढ़ाई अगर कंटिन्यू करना पड़ता है तो उन लेसन्स को उठाएंगे। फिर तीसरे कैटेगरी ऐसे लेसन्स हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि बच्चे हमारे सामने आने के बाद स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। इसी तरह 3 कैटेगरी में सारे सब्जेक्ट के सारे लेसन्स किए गए हैं। इसलिए लेसन 1 से लेकर लगातार नहीं पढ़ाए जाएंगे, चुने गए लेसन के अनुसार इधर उधर से लेसन्स पढ़ाए जाएंगे। इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण है, जो लेसन्स अभी हम ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं उन लेसन्स को दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, अभी जो पढ़ाया जा रहा है इन लेसन्स को पढ़ना और ध्यानपूर्वक उनका सारे वर्क को करना अनिवार्य है। अब हम बताएंगे किस तरह बच्चे टीचर्स के वीडियोस को, भेजे गए वीडियोस को देख सकते हैं। कई बच्चे स्वाध्ययन के शेयरिंग से पहले से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोगों को जानकारी नहीं है उनके लिए हम बता रहे हैं। अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को खोल के उसमें thetruthedu.com जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको टाइप करेंगे तो इस तरह स्कूल का वेबसाइट खुल के आएगा।
इसमें जब नीचे जाएंगे स्व अध्ययन ऑनलाइन सेल्फ स्टडी ऐसे एक बटन होगा, उसको जब हम क्लिक करेंगे ऐसे एक पेज आएगा जिसमें फॉर स्टूडेंट्स के नीचे जो लॉगिन है इसमें जब क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक करना होगा, इसमें क्लिक करेंगे तो ऐसे खुलेगा। इसमें जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ये कई बार आपके जो प्राइमरी मोबाइल नंबर है उससे भेजा गया है। यूज़र नेम आपका एडमिशन नंबर है और पासवर्ड आपको भेजा गया है। इसको इसमें जिस प्रकार कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर, नंबर बगैर स्पेस दे करके इसमें एंट्री करके आप लॉगिन में क्लिक करेंगे। कभी कभी 2-3 बार लॉगिन करना पड़ेगा, चिंता ना करें, खुल जाएगा। इसके बाद इस तरह स्टूडेंट का डैशबोर्ड खुलता है। इसमें स्व लर्निंग जो पहले ये 25 तारीख के पहले तक टीचर्स इसके द्वारा बच्चों को पढ़ाते थे, इसमें प्री लोडेड लेसन्स रहते हैं और बुक का जो हमारे बुक नहीं अन्य अदर पब्लिकेशन बुक्स का इसमें PDF रहते हैं। उसको जब मौका मिलता है बच्चों को अपने स्कूल का किताब का कार्य करने के बाद उन विषयों को पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले मतलब अभी जो महत्वपूर्ण है वो स्व शेयरिंग में है, जिसमें टीचर्स अपने लेसन्स को रिकॉर्डिंग करके डालते हैं। तो बच्चे स्व शेयरिंग को पहले क्लिक करेंगे। पहले इस तरह नोटिस रहेगा जो स्कूल से भेजा जाएगा, उन नोटिस इसमें रहेंगे, उसको ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट को पढ़ें। इसके नीचे सर्कुलर रहेंगे, इसमें भी कुछ अच्छे पॉइंट्स होते हैं, कुछ नोटिस होते हैं, बच्चों को इसमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इसके नीचे यहाँ पर ऐसे एक फिल्टर रहते हैं, आप इसमें अपने सब्जेक्ट का जैसा क्लास 3 का साइंस, इस तरह जो अपने क्लास का अपने सब्जेक्ट का एक एक सब्जेक्ट को आप इसमें से फिल्टर करेंगे और सर्च करके उस टीचर्स के जो लेसन्स है वीडियो रिकॉर्डेड, ऑडियो रिकॉर्डेड या कुछ पिक्चर्स इस तरह डालेंगे, उसको आप देख सकते हैं। जब सर्च करेंगे तो वो नीचे इस तरह खुल के आएंगे। यहाँ पर टीचर का वीडियो है, बच्चे नीचे कमेंट किए हुए हैं। इसी तरह इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नीचे इस कमेंट में आप अपना वर्क हो गया है, माय वर्क इज़ डन, इसी तरह या आपको कोई संदेह है तो इसमें आप टाइप करके टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको आपका डाउट यहाँ पर क्लियर करेंगे। कुछ अध्यापकों का जो मार्गदर्शन, जो लेसन्स मिल जाते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं, उसके बाद बच्चे किस रीति से अपना काम को करना है उसका कुछ कदम हम बताते हैं। जैसे कि पहला कदम, आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उनके पूछे जाने वाला एक एक सवाल का उत्तर देंगे और जैसा जैसा वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वीडियो को पास करें, ऐसा करें, ये काम करें, ये लिखें, जो भी बोलते हैं उसी अनुसार करेंगे। इसके बाद दूसरे में आप अपने किताब को खोल के पढ़ेंगे। जो विषय उस दिन पढ़ाया गया है उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसा हम हमेशा कह के आते हैं, होमवर्क करने से पहले आपको किताब को पढ़ना चाहिए। तो 2 बार 3 बार, जब तक आपको पूरा समझ नहीं आए तब तक उस बुक को आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको जो एक्सीड के लेसन सब्जेक्ट्स है उसमें आपको वर्कशीट को भी करना होगा। जैसा आप स्कूल में हमेशा टीचर्स पढ़ाने के बाद वर्कशीट आप स्कूल में करते थे क्लास में, लेकिन अभी आपको घर ही में करना होगा। उन वर्कशीट को जैसा निर्देश अनुसार टीचर्स जैसा बताते हैं इसको करेंगे। इसी के बाद आपको कॉपी में भी लिखना है। कुछ बच्चों को कॉपी के विषय में कुछ डाउट्स हैं। जो नए नोटबुक मिले हैं किताबों के साथ, उसमें पहले पन्ने में स्टैम्प लगा हुआ है, वो कौन सा सब्जेक्ट का है उस अनुसार उसमें लिखें। जो आपका फेयर कॉपी है उसी में आप लिखेंगे। 6 to 8 के बच्चों को साइंस और सोशल स्टडीज़ में 2, 3 या 4 तीन कापियाँ मिला होगा। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करके नहीं स्टैम्प लगा होगा, सिर्फ साइंस लगा होगा। कुछ कापियाँ मोटी हैं, कुछ कापियाँ पतली है। जिस वॉल्यूम का
लेसन्स, जिस वॉल्यूम में लेसन ज़्यादा है उसमें आप मोटी कॉपी को लगा सकते हैं। और मैथमेटिक्स का नोटबुक आपको पहले से पता है, ज्योमेट्री नोटबुक आपको पहले से पता है। इस तरह कापियों को सही रीति पर उस जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आप उसको प्रयोग करेंगे। इसके बाद ये सारा काम होने के बाद किसी एक को परिवार में किसी को भी आप समझा सकते हैं आपने आज का दिन क्या सीखा है। कई बाधाएं तो हो सकता है, लेकिन कोई असंभव नहीं है। हमारे बच्चों को पहले से खुद से पढ़ के खुद से अपना कार्य करके आदत है, इसलिए उन्हें घर में बैठ के पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जब हमें आपको घर में ही बैठ के पढ़ना है इन दिनों में, और हमें घर से ही आपको पढ़ाना है, तो आपको ध्यानपूर्वक करना है। इसमें एक बात हम और बताएंगे, ज़रूरी बात है, जब 2 या 3 दिन के टीचिंग लेसन्स होने के बाद टीचर्स आपको सैम्पल आंसर्स भेजेंगे। कभी आपको ऑडियो के द्वारा डिस्कशन करेंगे, कभी आपको उस सॉल्व किया हुआ सैम्पल आंसर्स का पेज को आपको फ़ोटो की तरह डालेंगे। वो इसलिए है, कृपया उसका मिसयूज़ ना करें। वो आपको देख करके उस आंसर को उतारने के लिए नहीं है। वो आंसर आने से पहले आप सॉल्व किए होंगे, उसको देख के टीचर्स के आंसर को अपने आंसर से मिलान करेंगे। कहाँ पर आपने कमी रखा, कहाँ पर क्या छोड़ा है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखने के लिए। जहाँ पर आपने गलती किया है वहाँ पर उसको देख के ना उतारें, परंतु उसको दोबारा पढ़ के लिखें। मैथमेटिक्स में भी उसी तरह करें। जो सम गलत हुआ है उसको टीचर की कॉपी को देख करके ना उतारें, परंतु आप अपने से दोबारा उसको सॉल्व करके देखें। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन का डाउट है, आप कमेंट में ज़रूर पूछें, टीचर्स आपको बताएंगे। एक और बात है, आप सारा काम करने के बाद एक नोटबुक में, अभी आपके पास प्लानर नहीं है, लॉकडाउन के कारण प्लानर हमारे पास पहुंचा नहीं है, लेकिन आप एक पुराने कॉपी को प्लानर की तरह यूज़ कर सकते हैं। रोज़ की डेट लगा करके हर सब्जेक्ट का नाम लिख के आप उसमें डन लिख सकते हैं। पेरेंट्स जैसा आप हमेशा प्लानर चेक करते थे शाम के टाइम, उसी तरह अभी भी आप उस डायरी को चेक करके उसमें नीचे आप साइन कर सकते हैं। इस रीति से बच्चे और रोज़ अनुशासित होते जा सकते हैं। तो और एक बात बताएंगे यूकेजी के बच्चों के लिए। अभी कुछ ही दिन में उनके विषय में हम एक वीडियो डालेंगे, किस तरह उनको हम पढ़ाने जा रहे हैं। कुछ बाधाएं के कारण हमें डिले हो रहा है। बहुत ही जल्दी यूकेजी के बच्चों के लिए भी हम क्लासेस शुरू करेंगे। वीडियोस बनने लगे हैं। कुछ ही दिनों में आपको उसके विषय में हम इंस्ट्रक्शंस देंगे। हम पेरेंट्स के लिए एक शब्द कह के हम समाप्त करेंगे। आपके सहयोग के बिना ये सब सारा कार्य होना असंभव है। आप जैसा आज तक बच्चों को सहयोग करते आए उसी तरह करें, बच्चों को मोटिवेट करें। हमारे बच्चे कर सकते हैं। सारे बाधाओं को पार करके ऊंचाई में चढ़ के बच्चे अच्छे स्थान पर पहुंच सकते हैं। ये सब के लिए हमारी प्रार्थना है कि हमारे बच्चे अच्छे से आगे बढ़ें। धन्यवाद।